हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसोसिएटिव लर्निंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसोसिएटिव लर्निंग के बारे में पढ़ लेते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा। एसोसिएट मतलब जोड़ना, लर्निंग मतलब याद करना। दो चीज़ों को जोड़कर जब हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो वो क्या होता है, एसोसिएटिव लर्निंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सबसे पहले एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए तो आप लोग को ये इसका डिफिनीशन समझने में ज़्यादा ही आसानी रहेगी। जैसे कि देख लीजिए कि बिजली आकाश में कड़क रही हो और बहुत ही तेज क्या हो, बादल हो, तो आप लोग क्या करेंगे, बिजली को और बादल को आपस में जोड़ेंगे और क्या रिस्पॉन्स निकालेंगे कि बिजली भी कड़क रही है और बादल भी है। इसका मतलब क्या है कि अब क्या होगा, बारिश होगा। एंड सेकंड में आप ये कर सकते हैं कि यदि एक गर्म बर्तन है उस पर आप हाथ रखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका हाथ जल जाता है, तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में क्या जाता है कि हॉट, जब गर्म बर्तन है उस पर हम हाथ रख रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा हाथ क्या हो रहा है, जल जा रहा है। तो गर्म बर्तन और हाथ रखने के लिए जो पेन हो रहा है उसको, इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ता है और रिस्पॉन्स क्या निकालता है कि हमें इस पे हाथ नहीं रखना है। ठीक है, तो हम दो चीज़ों को जोड़ करके एक अलग रिस्पॉन्स निकालते हैं, एक अलग चीज़ के बारे में जानते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लर्निंग कहलाता है। तो चलिए हम लोग डिफिनेशंस को देख लेते हैं। तो देखिए, एसोसिएटिव लर्निंग इज द स्टाइल्स होता है लर्निंग का डेट हैपेंड व्हेन टू अनरिलेटेड एलिमेंट, जब हम दो अनरिलेटेड एलिमेंट को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो वही हमारा एसोसिएटेड लर्निंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लाइट को और जो बादल था इसको हमने आपस में जोड़ा कि बिजली भी कड़क रही है, बादल भी है, तो इसका मतलब कि क्या होगा, बारिश होगा। दो चीज़ों को, अनरिलेटेड एलिमेंट्स को जोड़ करके हम लोग क्या किए हैं कि एक रिस्पॉन्स निकाले हैं, तो वही हमारा होता है एसोसिएटेड लर्निंग। और ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडीशनिंग कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो कंडीशनिंग होती है ये 2 टाइप्स की कंडीशनिंग होती है। एक होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक होता है ऑपरेट कंडीशनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका कि एसोसिएटिंग लर्निंग के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो एक हमने आप लोगों को बता दिया कि एक बिजली एंड एक बादल। ठीक है, ये दोनों को एसोसिएट करके हम बारिश के बारे में पता कर सकते हैं। एक ये हो गया। एक आप क्या एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हैं कि एक बच्चा है जो कि क्या करता है, अपने घर की सफाई करके रखता है। ठीक है, तो उसके माता पिता उसको क्या करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, बच्चा है जब अपने घर को वो साफ कर रहा है तो उसके माता पिता उसको दे रहे हैं शाबाशी, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। ठीक है, तो अगली बार क्या करेगा कि वो ज़्यादा कोशिश करेगा कि हम अपने घर को क्या करें, साफ करके रखें। ठीक है, तो ये भी क्या है, एसोसिएटिव लर्निंग है, क्योंकि वो शाबाशी को और अपने जो घर साफ कर रहा है इसको क्या कर रहा है, आपस में जो है इसको जोड़ रहा है। तो इससे क्या कर रहा है कि वो रिस्पॉन्स निकाल रहा है कि यदि हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शाबाशी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एसोसिएटिव लर्निंग का ही क्या है, एक एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग कंडीशनिंग के टाइप देख सकते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग के टाइप कितने होते हैं हमने इसमें आप लोग को देखिए डिफिनेशन में बता दिया कि ये जो प्रोसेस होती है एसोसिएटिंग लर्निंग का, इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कंडीशनिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो कंडीशनिंग होते हैं या फिर एसोसिएटिव लर्निंग जो होती है 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकेंड होता है ऑपरेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है। तो देखिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग होता है ये बिहेवियरल प्रोसेस होता है इन विच बायोलॉजिकली पोटेंट स्टिमुलस। बायोलॉजिकली पोटेंट स्टिमुलस का क्या मतलब होता है कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलेट होता है। अनकंडीशनल स्टिमुलेट का मतलब कि ऐसा स्टिमुलेट जिसको देख करके क्या हो, हमारे मन में कोई भी रिस्पॉन्स पैदा होता है जो नेचुरली होता रहता है। जैसे कि एक डॉग है, ठीक है, उस डॉग को क्या करेंगे कि यदि उसके मनपसंद का भोजन दिया जाएगा तो उसके मुंह से क्या होगा, पानी उसके मुंह में आ गया या उसके मुंह से सलाइवा जो होता है बहने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पोटेंट स्टिमुलस हो गया। ठीक है, या फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, जो फूड है इसको। और एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, मतलब ऐसा स्टिमुलस जिसको देख करके कोई भी रिस्पॉन्स नहीं निकल रहा हो। जैसे कि कोई साउंड हो गया, यानी कोई भी कुछ भी, हमें कोई भी तुम आवाज़ सुना दो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा जो स्टिमुलस होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं कि एक पोटेंट स्टिमुलस को और एक न्यूट्रल स्टिमुलस को जोड़ करके कोई चीज़ सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग बारे में है तो लर्निंग मतलब सीखना, और एसोसिएटिव लर्निंग का ही टाइप है ये। तो एसोसिएट मतलब दो चीज़ों के एसोसिएट करके सीख रहे हैं। तो इसमें हम किन किन चीज़ों के एसोसिएट करते हैं, एक पोटेंट स्टिमुलस या फिर इसको कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। मतलब कि हमें कोई भी यदि एक चीज़ मेरा मनपसंद का हमें आया तो हमारे मुंह में पानी आ रहा है, मतलब हम उसके प्रति हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस या फिर पोटेंट स्टिमुलस हो गया। ठीक है, तो और एक हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस। इन दोनों को क्या किया गया है, एसोसिएट यानी जोड़ा गया है। और नया चीज़ हम क्या सीखे हैं,
जो भी हम रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जब इन दोनों को हम जोड़ करके कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो वो हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत आएगा। तो इसमें एक थ्योरी दिया गया है। ठीक है, उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, उस थ्योरी को कहते हैं पेवलोज थ्योरी। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या थ्योरी दिया था, इन्होंने इसके बारे में देखिए क्या बताया। इन्होंने बताया इवान पेवलोव स्टडी द बिहेवियर्स ऑफ डॉग्स। इन्होंने डॉग्स के ऊपर स्टडी किया था। ठीक है, डॉग्स के ऊपर स्टडी किया था तो इनका एक एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें उन्होंने पहले देखिए क्या बताया है, तो डॉग्स के ऊपर स्टडी किया और इन्होंने बताया क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग के बारे में। और इन्होंने एक्सप्लेन इसमें क्या किया कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वे दो चीज़ों को, जो दो स्टिमुलाई होते हैं, जैसे इसमें क्या था कि एक पोटेंट स्टिमुलाई था और एक क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलाई। तो ये दो स्टिमुलाई को ये किस प्रकार से अपने माइंड में जोड़ते हैं और उसका क्या करते हैं, रिएक्ट किस प्रकार से उसका रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, वे इस चीज़ के बारे में इन्होंने इसमें बताया था। अब इनका जो पेवलोव थे, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, तो देखिए ये जो है ये इनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने इसमें बताया कि एक डॉग है, डॉग को क्या दिया जा रहा है कि उसका पसंदीदा जब उसको फूड दिया जा रहा है तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें क्या होने लग रहा है, सलाइवेशन होने लग रहा है। ठीक है, अब दूसरे में इन्होंने क्या देखा, दूसरे में देखा, देखिए ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस या फिर पोटेंट स्टिमुलस कह सकते हैं, जिसको कि देख करके डॉग के मुंह से क्या हो रहा है, सलाइवेशन यानी सलाइवा बाहर आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा न्यूट्रल स्टिमुलस है, जिसको देखने के बाद इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, घंटा यहाँ पे इन्होंने बेल बजाया लेकिन इसके मुंह से क्या हुआ, सलाइवेशन नहीं हुआ। अब तीसरे बार इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले घंटा बजाया, उसके बाद इसका फेवरेट फूड दिए। ठीक है, और ये बार बार प्रोसेस को दोहराते गए। जब भी इनको इस फूड डॉग को भोजन देना रहता था, ये क्या करते थे, सबसे पहले घंटा बजाते थे, उसके बाद इसको फूड देते थे। तो डॉग के माइंड में क्या आ गया कि अब घंटा बजेगा तो मतलब हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। ठीक है, ये डॉग के माइंड में आ गया। अब नेक्स्ट बार उन्होंने क्या किया कि घंटा तो बजाया, तो डॉग के माइंड में तो यही आया ना कि अब हमें तो फूड मिलने वाला है, तो इसके मुंह में क्या हुआ, सलाइवेशन होने लगा। लेकिन इन्होंने इसको फूड नहीं दिया। फिर भी इन्होंने देखा कि हमने तो बस घंटा ही बजाया, फिर भी डॉग के मुंह से क्या हो रहा है, सलाइवा बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या किया कि जो डॉग था इसने क्या किया था कि इसमें ये जो बेल है, न्यूट्रल स्टिमुलस और जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, एसोसिएट कर दिया। और इसने क्या, इसके बारे में क्या सीखा, इसने सीखा कि जब ये दोनों चीज़ हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ करके ये रिस्पॉन्स दे रहा था यहाँ पर। तो यही इन्होंने क्या बताया, पेवलोव का ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। अब आगे देख लीजिए, देखिए ये भी उसी का डायग्राम है कि यहाँ पे देखिए ये फूड है। फूड जब इन्होंने इसको सबसे पहले दिखाया तो इसके मुंह से क्या हुआ, सलाइवेशन होने लगा। इसमें रिस्पॉन्स दिया क्या कि सलाइवा हो रहा है। उसके बाद इन्होंने जब बेल बजाया तो बेल बजाने पे इसमें कोई भी सलाइवा बाहर नहीं आया। इसने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने बेल बजाया, उसके बाद फूड जब दिए तब इसमें क्या हुआ, तब इन्होंने देखा कि रिस्पॉन्स में ये देख रहे फिर से सलाइवेशन हो रहा है। और ये प्रोसेस बार बार उन्होंने किए। उसके बाद जब बेल बजाए लेकिन इसने इनको फूड नहीं दिया, तब क्या हुआ कि फिर भी इन्होंने देखा कि इसके मुँह से क्या हो रहा है, सलाइवा बाहर आ रहा है, क्योंकि ये इस समय इस दोनों चीज को क्या कर चुका होता है, रिलेट कर चुका होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें स्टेज के बारे में बताया गया, स्टेजेस इन क्लासिकल कंडीशनिंग, कि कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग, उसके बाद ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड थर्ड होता है आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग देखिए अब क्या होता है कि जब इसमें क्या किया गया, इस डायग्राम से समझिए। देखिए ये क्या है, ये सबसे पहला है बिफोर कंडीशनिंग के बारे में। जब क्या किया है कि इस फूड को और इस बेल को, जब ये जो डॉग है इन दोनों को रिलेट नहीं किया है, तो ये जो होता है बिफोर कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ करके अभी ये सीखा नहीं है कि ये दोनों जब हो रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ों के बारे में भी ये दो चीज़ों को जोड़ नहीं पाया है, तो ये बिफोर कंडीशनिंग में आएंगे। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, जब इन दोनों चीज़ों को जोड़ना ये सीख रहा है, ठीक है, तब ये आ जाएगा ड्यूरिंग कंडीशनिंग में। आफ्टर कंडीशनिंग में जब ये सीख चुका है तब ये हो जाएगा आफ्टर कंडीशनिंग में। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग, कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है इसमें क्या होता है कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जाना जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर स्किनेरियन कंडीशनिंग। स्किनेरियन कंडीशनिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी नेर्स जो थे इन्होंने ही इसके बारे में, ऑपरेट कंडीशनिंग के बारे में बताया था, इसीलिए इसके स्किनेरियन कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या बताया, इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन्होंने बताया कि
एक ऐसा लर्निंग का, ये भी लर्निंग का ही मेथड है, क्योंकि लर्निंग में ही हम लोग एसोसिएट लर्निंग में ही पढ़ रहे हैं, ये उसका ही टाइप है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम दो चीज़ों को ही क्या करेंगे, एसोसिएट यानी जोड़ना सीखेंगे। लेकिन कैसे कैसे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से दो चीज़ है, तो इसमें रिवार्डेड एंड पनिशमेंट, इन दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा जो कि घर साफ कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, घर साफ कर रहा है, तो उसके माता पिता उसको क्या करेंगे, रिवार्ड करेंगे, मतलब उसको कुछ न कुछ जैसे इनाम दे रहे हैं या फिर उसकी शाबाशी कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया कि उससे उसको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जब उसको अच्छा लगेगा तो वो चीज़ वो क्या करेगा, बार बार करेगा। और मान लीजिए वो घर साफ कर रहा है, उसके माता पिता ऐसे हैं कि उसको क्या करें, पनिश कर रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको अंदर से पेन होगा, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा, तो वो चीज़ वो बार बार करना नहीं चाहेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको क्या करेगा, कम करना चाहेगा। तो यही ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन्होंने बताया। ठीक है, ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इन दोनों चीज़ों से क्या करता है, आगे सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, कि उसको शाबाशी या फिर उसको कोई भी इनाम देकर के, आप कह रहे हैं छोटे बच्चे यदि पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, बार बार इनाम दे रहे हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, तो तुमको ये लो इनाम दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, और अगली बार और भी अच्छा करना चाहेगा, ताकि हमें फिर से वो इनाम मिले, ताकि उसको वो खुशी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इसी चीज़ के बारे में बताया था कि इन दोनों चीज़ को हम जोड़ करके जो चीज़ सीखते हैं वे किस में आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है। और इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि जिस चीज़ के बारे में हमें खुशी मिलती है, जो चीज़ करने से हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, हम उसको बार बार करना चाहते हैं, उस बिहेवियर को हम क्या करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं। और जिस चीज़ को करने के बाद हमें क्या मिलती है, दुख मिलता है अंदर से, उसको हम क्या करते हैं, बहुत ही कम करना चाहते हैं, या फिर उसको हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताया गया। अब इन्होंने क्या किया, जो स्किनर्स थे, इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी किया था। ठीक है, इन्होंने माइस एंड कबूतर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले इनका माइस के ऊपर देखिए एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि एक जो होता है चूहादानी, उसको लिया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि इसको इस प्रकार से इसको तैयार किया था कि इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक गाइड लगा दिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, टाइम टाइम पर। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या लगा दिए, फूड कप लगा दिए हैं, यहाँ पर फूड कप लग गया है। उसके बाद क्या किए कि यहाँ पे लीवर लगा है, देखिए ये क्या है, लीवर लगा दिए हैं, और यहाँ पे लाइट लगा दिए हैं। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि एक सेटअप तैयार किया, और इस जाल के अंदर क्या किए कि जो माइस यानी जो चूहा है, इसको इसके अंदर रख दिया। अब ये चूहा इसके अंदर क्या कर रहा है कि उछल कूद रहा है। ठीक है, अब किसी को कैद में रखेंगे तो वो क्या करेगा, उछलेगा कूदेगा ही, उछल कूद रहा था। तो इससे क्या हुआ, ये जो लीवर है इसका बटन जो था ये इस प्रकार से दब गया। जब ये दबा तो क्या हुआ कि इसके अंदर से जो फूड कप है यहाँ से इसको भोजन मिल गया। ठीक है, अब इसको भोजन खाने को मिला। अब ये उछल कूद रहा था इसके अंदर निकलने के लिए, अब इसको भोजन मिला तो ये क्या किया, खाया पिया, इतना अच्छा से पेट भर लिया। अब इसको क्या किया कि फिर दोबारा ये क्या हुआ कि फिर दोबारा इसी प्रकार से प्रोसेस करा, फिर दबाया तो फिर यहाँ से भोजन आया। अब ये क्या किया कि इसको पता चल गया कि यहाँ से जब भी हम लीवर को दबा रहे हैं तब क्या हो रहा है कि इससे हमको भोजन मिल रहा है। तब ये बार बार क्या करने लगा कि इस लीवर जो बटन है इसको दबाने लगा, ताकि इसको क्या मिल सके, भोजन मिल सके। और ऊपर ये जो थे इनको जब दबाता था तो इससे इसको क्या होता था, इससे इसको होता था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक शॉट है यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक शॉट लगता था। ठीक है, तो इससे इसको क्या होता था कि बहुत पेन होता था। तो ये चीज़ वो नहीं करता था, जिससे उसको खुशी होती थी वो चीज़ वो बार बार करना चाहता था। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जान गए कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि जिस चीज़ के बारे में इसको खुशी होती थी वही चीज़ वो चूहा कर रहा था। यहाँ लीवर दबाने से इसको भोजन मिल रहा था तो ये कर रहा था, लेकिन इसको दबाने से इसको भोजन नहीं मिल रहा था तो वो क्या कर रहा था, उस चीज़ को नहीं कर रहा था, क्योंकि इसको जब दबाता था तो इससे क्या होता था कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था। ठीक है, तो ये इसलिए ये नहीं करता था। अब देखिए, अब इन्होंने जो स्किनर्स थे इन्होंने क्या किया, अपना एक थ्योरी भी दिया था, इसी पे एक एक्सपेरिमेंट को क्यों किया और क्या किए, एक थ्योरी दिए। तो इनका थ्योरी क्या था, स्किनर्स इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इनको जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है स्किनर्स को। ठीक है, बट ही वर्क हैज बेस ऑन थोरेंडिक 1898 लॉ ऑफ इफेक्ट। इस पे इन्होंने क्या किया था, इसको एक्सपेरिमेंट, इस पे इनका बेस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार बिहेवियर्स दैट इज फॉलोड बाय प्लीजेंट। देखिए, इसमें वही बताया गया जो हमने आप लोग को बताया था कि जो चीज़ से हमें क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है, जो चीज़ करने से हमें खुशी मिल रही है उसको हम क्या करेंगे कि बार बार करना चाहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, बार बार करना चाहेंगे। और जो चीज़ करने से हमें क्या मिल रही है, खुशी नहीं मिल रही है, उस चीज़ को हम बहुत ही कम करना चाहेंगे।
ठीक है, उस चीज़ को हम बहुत ही कम करना चाहते हैं। तो यही इनका एक्सपेरिमेंट था। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो।